चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है? इंटीग्रेशन, 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 इंटीग्रेशन। बताओ इन 4 वर्ड में कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है? 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है? देखो सही आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन। INTEGRATION, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश। ऑप्शन में क्या क्या है? हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन द एयर, इन क्वेस्ट ऑफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? देखिए, लिप्स फ्रॉम हैंड टू माउथ एक इडियम्स है, ठीक है। इसका मतलब होता है इन पॉवर्टी, गरीबी में जिंदगी जीना, मुश्किल की जिंदगी जीना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, हैंड टू माउथ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है ए, बी में है एन, सी में है द, डी में है नो आर्टिकल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो यहां जो गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक, एक मटेरियल नाउन है। ये क्या है बोलेंगे? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अगर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। बस गया मेरे पास 2 ऑप्शन, सी और डी। यहाँ पे देखिए, जिस गोल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गोल्ड जनरल नहीं है, स्पेसिफिक गोल्ड है। स्पेसिफिक गोल्ड है। कैसे? देखिए, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। विच गोल्ड इज फेमस? आंसर क्या बोलेंगे? साउथ अफ्रीकन गोल्ड इज फेमस। तो यहाँ पे जिस गोल्ड की हम बात कर रहे हैं वो गोल्ड जो है स्पेसिफिक है। अगर गोल्ड स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द लगा दें, आर्टिकल द लगेगा। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम इज स्टिल डांसिंग। राम इज स्टिल डांसिंग। राम इज स्टिल डांसिंग। यहां पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, रोहन सब्जेक्ट है, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है? इज है। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट ही। क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? इजंट ही। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट इंटोनिम ऑफ गैदर। एक वर्ड यहां पे दिया गया है गैदर। हमें बताना है कि गैदर का इंटोनिम क्या होगा। बताओ गैदर का इंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए में है डिक्रीज, स्कैटर, जेंटल, सेपरेट। बताओ। देखिए, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, एकत्रित होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम जाना, कम होना। जेंटल का मतलब क्या होता है? सभ्य। सेपरेट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, ठीक है। स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर, फैल जाना। तो गैदर का मतलब इकट्ठा होना, स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, तितर बितर हो जाना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है,
सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में क्या है? बाय, बी में क्या है? बाई, सी में है बाय और डी में है बाय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, सीता सब्जेक्ट है, लव्स मेन वर्ब है, टू पार्टिकल है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि कौन सा वर्ब है। बाय प्रीपोजिशन होता है, बाय इंटरजेक्शन होता है, बाय प्रीफिक्स होता है, वर्ब क्या होता है? बाय। सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। ऑप्शन में है डिफर, डिफर, डिफरेंस, डिफरेंट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? देखो, द चेयरपर्सन क्या है? सब्जेक्ट है, हैड टू क्या है? सेमी मॉडल है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस क्या है? नाउन है, नहीं आएगा। डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। डिफर क्या है? वर्ब है, डिफर भी वर्ब है। इसका मतलब होता है टू डिले, पोस्टपोन करना या रोकना, टू डिले। इसका मतलब होता है डिसएग्री, डिसएग्री। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, डिले। ठीक है, द चेयरपर्सन हैड टू डेफर द मीटिंग। जो चेयरपर्सन था उन्होंने क्या किया? मीटिंग को डिले कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने मीटिंग को रोक दिया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? देखो, एक एडजेक्टिव यहां पे देखिए, फॉन्ड। फॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव है। फॉन्ड ऑफ somebody या फिर fond of doing something, doing something। तो fond के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है, fond के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है वाज नॉट, डेयर, शुड, नीड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, आई सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर डेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है? मेन वर्ब है और दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डेयर नहीं आएगा, नीड नहीं आएगा। ठीक, बस गया मेरे पास दो ऑप्शन, वाज नॉट, शुड। देखिए, ये वाज नॉट जो है, ये वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके साथ, ठीक है, या तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर हमें एक्टिव मीनिंग कन्वे करना होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं।
यदि हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना होता है तो हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन वाज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ तो वाज नॉट नहीं आएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शुड। आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हैज द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हैज द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन। देखो स्टेशन क्या है, पॉइंट है। पॉइंट का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैज द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखो, द विंड डैश ओवर द ट्री। बताओ इसका आंसर क्या होगा। द विंड डैश ओवर द ट्री, बताओ। देखो द विंड क्या है, बोलेंगे द विंड सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा का बहना क्या होता है, ब्लो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बेस फॉर्म है। बिलीव जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। फ्लू का मतलब होता है क्या, एक बीमारी, नाउन है, ठीक है, फ्लू। क्लू का मतलब होता है क्या, संकेत, ठीक है, सिंबल। अब यहाँ पे देखिए तो फ्लू और क्लू तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि बात कर रहे हैं विंड की और ओवर द ट्री की। तो फ्लू और क्लू तो नहीं आएगा। बस गया मेरे पास दो ऑप्शन, एक है ब्लो और एक है बिलीव, ठीक है। अब देखिए ब्लो नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा ब्लो। ब्लो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब लिखते हैं। लेकिन ब्लो क्या है, ए बेस फॉर्म की वर्ब है, तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, बिलीव। द विंड बिलीव ओवर द ट्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। लोग जो हैं बिहार में हिंदी बोलते हैं, या फिर बिहार के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें करना क्या है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये एक्टिव फॉर्म की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे चेंज करना है हमें किसमें, पैसिव में। चेंज करना है किसमें, पैसिव में। बनाओ इसका आंसर क्या होगा। देखो पीपल सब्जेक्ट है, ठीक, स्पीक मेन वर्ब है, ठीक। हिंदी क्या है, इस मेन वर्ब जो है स्पीक इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो पीपल सब्जेक्ट है और स्पीक यहाँ पे मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो हिंदी है एक्टिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में। तो पैसिव फॉर्म में हिंदी ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाएगा, बोलेंगे सब्जेक्ट बन जाएगा। हिंदी क्या बनेगा, पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, हिंदी आएगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या, सब्जेक्ट बिहार है, नहीं आएगा। ऑप्शन सी में देखिए सब्जेक्ट क्या है, पीपल है, नहीं आएगा। बस गए मेरे पास दो ऑप्शन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी स्पीकिंग इज पीपल इन बिहार। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, फुल स्टॉप लिखा हुआ। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब उसके बाद आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि मेन वर्ब को पहले लिख दिया गया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखा गया। ये गलती तो ए है, ठीक है। ध्यान से देखें तो ये पूरा गलत है, क्योंकि इसको पैसिव फॉर्म में लिखा नहीं गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। ऑप्शन में क्या है? रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? देखो, यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर आर हेल्पिंग वर्ब है तो रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट तो लिख नहीं सकते हैं। दो ऑप्शन चला गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी चला गया, बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, एक है रिक्वेस्टिंग और एक है रिक्वेस्टेड, ठीक है। देखिए, अगर हम रिक्वेस्टिंग लिख देंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका? अगर रिक्वेस्टिंग लिखेंगे तो क्या होगा? यू जो है इस एक्शन का डूअर बन जाएगा, इस एक्शन का डूअर बन जाएगा कि यू जो है क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर यू डूअर बन जाएगा तो हमें बताना होगा कि यू पर्सन किसे रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे यू पर्सन जिसे रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उससे हमें मेंशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उस पर्सन को मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब रिक्वेस्टिंग नहीं आएगा। रिक्वेस्टिंग नहीं आने का मतलब हुआ यू जो है इस एक्शन का डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। अगर डूअर कोई और है तो इसे पैसिव फॉर्म में लिखो, लिख दो रिक्वेस्टेड। क्या लिख दो? रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि गरीब आदमी को मदद करें, इसे हमें पैसिव फॉर्म में लिखना है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी की फॉर्म के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। बताओ इसका आंसर क्या होगा? द मीटिंग was cancelled as important members did not turn up। देखो, इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। मेंबर्स यहां पे क्या है? नाउन है, जो कि क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है? बोलेंगे काउंटेबल नाउन है। मेंबर्स यहां पे काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए और सी चला गया, ठीक। बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, एक है फ्यू और एक है सम। देखिए, फ्यू जो होता है इसका मतलब होता है नो मैन, मतलब निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग दिया हुआ डिड नॉट, तो फ्यू भी नहीं लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सम। द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन। ही किल्ड द टाइगर डैश द गन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एट, टू, विद, फोर। देखो, ये जो गन लिखा हुआ है ये नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की प्रीपोजिशन क्या होती है? एट। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का प्रीपोजिशन होता है विद। क्या होता है? विद। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, बच्चे से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बैठ जाए। ठीक है, बच्चे से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बैठ जाए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इज, आर, हैज, हैव। देखो, ये जो चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है? ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रेन। इसका मतलब चिल्ड्रेन जो है ये सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रेन ये प्लूरल है।
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इज और हैज तो आ नहीं सकता, ठीक। बस गया मेरे पास दो ऑप्शन, आर और हैव, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं, इसको डूअर मान लेते हैं, रिक्वेस्ट वर्ब जो है इसका डूअर चिल्ड्रेन को मान लेंगे, तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जिसे कि चिल्ड्रेन रिक्वेस्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस सेंटेंस को हमें पैसिव फॉर्म में लिखना होगा। पैसिव फॉर्म का मतलब हुआ कि इस एक्शन का डूअर कोई और है, डूअर कोई और है। अगर डूअर कोई और है तो पैसिव फॉर्म में लिखो। पैसिव फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है Somresh will always remember you. Somresh will always remember you. बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा बताओ। देखो, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं, ठीक है। नॉट के बाद क्या लिखते हैं? जो भी वर्ड लिखना होता है, ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड लिखना होता है उसके बाद लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमें जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या? हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सोमरेश सब्जेक्ट है, बिल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में बिल जो है ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल है, जो कि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। तो फिर डज लगाने की क्या जरूरत है? डिड लगाने की क्या जरूरत है? हैड लगाने की क्या जरूरत है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, बोलो इसका आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? He said I am happy today. He said I am happy today. बताओ। देखो ही सेड जो लिखा हुआ है रिपोर्टेड वर्ब है, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जो लिखा हुआ है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको चेंज करेंगे तो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। अब देखिए बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन ए है। देखिए टुडे चेंज होगा किसमें? दैट डे में। किसमें चेंज होगा? दैट डे में। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टुडे दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सी इज नॉट डैश सी लुक्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो यहां पे सिमली का कॉन्सेप्ट है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सो टॉल एज। अगला क्वेश्चन देखो 20 देखो 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया देखा है? निदर, इधर, नॉर और। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इधर, ठीक है। देखो यहां पे बोला जा रहा है क्या?
देयर वर ट्री ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। देखिए रोड का कितना साइड होता है, दो साइड होता है, ठीक है। तो देव के लिए किसका यूज करते हैं, नीदर का या फिर इधर का, ठीक है। यदि हमें निगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो नीदर लिखेंगे, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो इधर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो इधर लिख दो। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ही डैश सेड दिस, बताओ 21 का आंसर क्या होगा। देखिए ही सब्जेक्ट है, सैड मेन वर्ब है, दिस इसका क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी मान लो इसका। अब यहां पे देखो ये जो यहां पे क्या लिखा हुआ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देयर सेल्फ और इट सेल्फ। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इंफेटिक प्रोनाउन जो होता है वो होता है हिमसेल्फ। क्या होगा, हिमसेल्फ, क्योंकि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन जो होता है वो होता है हिमसेल्फ। यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, इंफेटिक प्रोनाउन, तो ही का इंफेटिक प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखो, A study hard dash you, a study hard you will not pass, a study hard you will not pass। कड़ी मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे, कड़ी मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं करोगे, और यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है। पास यू विल, ठीक है, इसका सीक्वेंस जो ऑर्डर है वर्ड का वो गलत है। हार्ड स्टडी यू अदरवाइज, ठीक है, यू विल नॉट पास, ठीक है, यू विल नॉट, तुम पास नहीं होगा। हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 23 क्या है, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट ऑफ, आउट दिया हुआ है यहाँ पे, आउट ऑफ नहीं है, आउट है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पे हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लास्ट एग्जामिनेशन की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, लिक नहीं आएगा, लिकिंग नहीं आएगा, विल लिक नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लिक्ड। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन लिक्ड आउट, करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ही ट्रेवल्ड ऑल द वर्ल्ड, क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखो, सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, बता इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, गॉड हैड डिड वर, क्या बोला जा रहा, सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, वो हर्ट हो गई कब, जब वह रोड क्रॉस कर रही थी तब। तो यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहां पे हम सी की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, कि सी क्या हो गई, हर्ट हो गई। तो यहाँ पे हम सी की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर स्टेट को डिस्क्राइब करें तो स्टेटिव वर्ब लिखना पड़ेगा, हैड स्टेटिव वर्ब होता नहीं है, डिड स्टेटिव वर्ब होता नहीं है, बस गया मेरे पास दो ऑप्शन, गॉड और वर, ठीक है। सी के साथ वर लगा नहीं सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ए।
गॉट, शी गॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। अगला क्वेश्चन देखो 26 देखो, 26 है डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, डैश द स्मोकिंग ऑफ, डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग गिव इन टू, गिव ऑफ, गिव ऑफ, गिव एट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। तो गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है विकसित करना, ठीक है, इंप्रूव करना। इसका सही स्पेलिंग क्या होता है? IMPROVEMENT। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा बताओ। देखो ही सेड क्या है? रिपोर्टेड वर्ब यहां पे लिखा गया, सेड जो है रिपोर्टेड वर्ब है। ही इज प्लेइंग टेनिस, देखिए ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे चेंज करेंगे तो इसमें किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ही सेज, देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। ही विल, फ्यूचर टेंस है, नहीं आएगा। ही हैड सेड, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वी सॉ द ट्री विथ फ्रूट्स। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? वी सॉ द ट्री डैश विथ फ्रूट। देखिए वी सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, द ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द ट्री इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए विद द फ्रूट्स, हम क्या देखा? हम लोगों ने देखा, क्या देखा? ठीक है, क्या देखा? ट्री। व्हाट काइंड ऑफ ट्री? व्हाट काइंड ऑफ ट्री? तो वो ट्री कैसा था? लडेन था, किससे? फ्रूट से। तो यहाँ पे देखिए हमें पास्ट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट है, पास्ट पार्टिसिपल की। लीडिंग नहीं होगा, लेड नहीं होगा, ठीक है, लीड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? लैडेन। लैडेन क्या होता है? एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई सॉ द ट्री विद द फ्रूट। व्हाट काइंड ऑफ ट्री? लाडेन ट्री। किससे लदा हुआ ट्री देखा? फल से लदा हुआ ट्री देखा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, लाडेन, पास्ट पार्टिसिपल। करेक्ट आंसर देखो, आंसर क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखिए यहां पे वर्ब कौन है? ये जो देखिए यहां डिजर्व लिखा हुआ ये वर्ब है। डिजर्व क्या? वर्ब है। द फेयर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ब्रेव जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये क्या है? ब्रेव जो यहाँ पे लिखा हुआ ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव है ब्रेव यहाँ पे तो इसके साथ एन लगा नहीं सकते, ये लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। नो आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। तो नो आर्टिकल लिखेंगे तो एडजेक्टिव को बिना नाउन के लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर बिना नाउन को लिखना ही होगा तो फिर हमें यहाँ पे क्या देना होगा? हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, जैसे कि इज, एम, वाज वर्ब, जो कि लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो नो आर्टिकल भी नहीं लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर द।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द। देखो द लिखने से क्या होगा, ये जो द ब्रेव है, ठीक है, ये रिफर करने लगेगा पीपल ऑफ ब्रेव, ठीक है, द ब्रेव। द ब्रेव का मतलब हुआ बहादुर लोग, ठीक है, बहादुर लोग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक।